हरतालिका तीज व्रत आपके क्षेत्र में किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, तो आप सभी भक्तजनों को अपने घर पर मां पार्वती महादेव की प्रसन्नता के लिए, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए, हारी बीमारी दूर करने के लिए और संतान उत्तम स्वरूप में प्राप्त करने के लिए इन कार्य को करना चाहिए। देखिए, आपके क्षेत्र में इस व्रत को कर सकते हैं या आप इस व्रत को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यह सबसे श्रेष्ठ व्रत है सौभाग्य का। नहीं करते हैं कई क्षेत्रों में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। महादेव माँ पार्वती को प्रसन्न करने का यह सबसे महादिन है। तो मंगलवार का दिन है, 26 तारीख का दिन है। आपको जल्दी उठना है। रंगों के अनुसार जो है, जैसे दिन बार होते हैं उस दिन कपड़े चुनाव करते हैं तो बहुत सुंदर होता है। तो इस दिन आप लाल रंग के कपड़े सबसे पहले चुन लीजिए। संभव हो तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, तुलसी माता में दीपक जरूर लगाएं और गुरुजी द्वारा बताया गया सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय, इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, व्रत के साथ करते हैं तो यह तो बहुत ही उत्तम है। अपना नाम गोत्र बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अलग अलग पेड़ की 5 पत्ती, ठीक है। गुरुजी कहते हैं इस कार्य से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य बढ़ाते हैं। आप सभी के जीवन में भी हारी बीमारी आपको तंग कर रही है, संतान कोख बंधन हो गया है और आपके नवग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, पुत्र की प्राप्ति आपको चाहिए, तो आप 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती, एक बेलपत्र ले लीजिए, एक पीपल ले लीजिए, एक आंवला ले लीजिए, साथ ही आप शमी का ले सकते हैं। कुल मिलाकर 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती ले लीजिए। संभव हो तो इन 5 पेड़ की पत्ती पर आप चंदन लगा लीजिए और इन्हें लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सुबह से लेकर रात्रि दिन भर कभी भी 26 तारीख को कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीपक लगाकर अलग अलग पेड़ों की 5 पत्ती, ध्यान रहे तुलसी का प्रयोग नहीं करना है, शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अपने संतान कामना के तहत 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो यह पहला कार्य जो सभी को करना है। व्रत उपवास वाले तो करेंगे ही, परंतु आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो इस कार्य को जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा कार्य करना है वह बहुत सरल है और अद्भुत इसका लाभ देखा गया है। आपको माँ प्रसूति का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? माँ प्रसूति का नाम लेना है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट्स बॉक्स में जय गौरा मैया हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इस दिन माता पार्वती ने स्वयं महादेव को प्राप्त करने के लिए विशेष पार्थिव मिट्टी के बालू रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन किया था, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। तो संभव हो तो आप सभी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करें, बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो यह दूसरा सरल उपाय आपके घर पर जो है शिवलिंग है तो वहाँ पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में इस जो है कार्य को कीजिए। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए सरलतम तरीके से माता प्रसूति का नाम लेना है और साथ के साथ आपको इसमें या तो 11 जो है फूल की आवश्यकता पड़ेगी या 31 फूल की आवश्यकता पड़ेगी। 21 फूल या 108 फूल आप ले सकते हैं, ठीक है। माँ प्रसूति की जय कहते हुए 31, 21, 51, 108 जितने आपसे बन पाए उतने आप फूल ले लीजिए। इन फूल को ले जाकर आप अपने घर पर महादेव का जो शिवलिंग है या कहीं पर जो यह श्रेष्ठ हरतालिका तीज का पंडाल बना हुआ है जहाँ पर अच्छी तरह से महिलाएं पूजन कर रही हैं वहाँ आप कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सुबह कर सकते हैं, पूरे दिन भर में कर सकते हैं। तो फूल महादेव को बहुत प्रिय है और इस पूजा को जो है खुले में किया जाता है, प्राकृतिक चीज़ों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो फूल महादेव को बहुत अधिक प्रिय हैं। इस दिन पत्तियाँ महादेव को बहुत प्रिय हैं। तो माँ प्रसूति का नाम लेकर गौरी शंकर का ध्यान कर कर आप अपना नाम गोत्र बोलिए और 11, 21, 51 या 31, 31 आप फूल ले लीजिए और उन फूल को अपने पति का स्पर्श कराकर या पति पत्नी दोनों साथ में जाएं तो बहुत बढ़िया है। सुंदर स्वरूप में इन्हें शिवलिंग पर, पूरे शिवलिंग का आप श्रृंगार कीजिए इन फूलों से। माँ प्रसूति, हे महादेव, हे माता गौरी, मुझे संतान कामना है और मैं आज हरतालिका तीज के दिन अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि मैं इस कामना के तहत आज आपका, जैसे माँ गौरी ने आपका सुंदर श्रृंगार किया था, पूजन किया था, उसी के तहत शिव परिवार जैसा परिवार मैं चाहती हूँ। मैं अपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण होना चाहती हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए पति पत्नी दोनों 31, 21, 51 या 108 सफ़ेद, लाल या नीले कोई भी फूल हो, परंतु पूर्ण फूल होने चाहिए, खंडित ना हो। अच्छी तरह से सुंदर फूलों से शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है।
ऐसा करना बहुत सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम देता है। झोली पसार कर माँ प्रसूति गौरी शंकर का ध्यान करें और अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिए। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है, सुबह से लेकर पूरे दिन रात्रि जलता हुआ यह सुंदर दीपक है। और दूसरे दिन जो है इस व्रत का खोला जाता है, पारणा किया जाता है। और यह व्रत कठिन भी माना जाता है और सौभाग्य के लिए तो महिलाएं करती ही हैं, मनचाहे प्रेम के लिए करती हैं। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के तहत भी किया जाता है। अब एक और श्रेष्ठ कार्य करना है, वह है आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे, घर के मंदिर में, घर के किसी गमले में आप सभी अगर कच्चा दूध या माखन या दही मिलाकर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका विधि विधान से पूजन कर लेते हैं। और आप सभी जो है उस समय जब आप माखन मिलाएंगे या दूध मिलाएंगे शिवलिंग पर, उस समय अपनी मनोकामना बोल देते हैं और कहते हैं कि हे गौरी शंकर, मैं आज हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर, जिस दिन हस्त नक्षत्र पूरे दिन भर में व्याप्त है, मनचाहे पुत्र के लिए, नौकरी के लिए या रोग कर्ज मुक्ति जो आपकी पीड़ा कष्ट है, वह कहते हुए कहिए कि मैं आज आपका श्रेष्ठ और उत्तम व्रत करने जा रही हूँ। व्रत में नहीं कर पाई हूँ, व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है। संतान कामना के लिए जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें आप मक्खन मिला लीजिएगा। अगर आप जो है व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रार्थना करते हुए प्रदोष काल में या सुबह जो है इस सुंदर से श्रेष्ठ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और इसकी पूजा करने से भाग्य बदल जाते हैं। इस दिन आप माने या ना माने। इसके बाद एक नारियल का सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। हरतालिका तीज जैसा कोई दिन नहीं है। इस दिन माँ पार्वती महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है, व्रत नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। एक नारियल लीजिए, जिसके संतान की दिक्कत आ रही हो, जैसे आपके पति पत्नी की कोई दिक्कत आ रही हो या कोई ना कोई परेशानी आ रही हो, तो एक नारियल लीजिए, उसमें एक लाल वस्त्र लपेटिए, घर में घूमते घूमते उस नारियल में कलावा लपेटकर कुछ दान दक्षिणा रखकर शिव मंदिर में शिवलिंग को स्पर्श कराकर मेरे बेटा जो है हो जाए, मेरे पुत्री के जो है बेटा हो जाए या मेरी बहू के जो है संतान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक नारियल अगर आप समर्पित कर आते हैं शिव परिवार के निमित्त, तो यह साल का सबसे बड़ा दिन है और सौभाग्य का सबसे बड़ा दिन जाना जाता है। तो यह नारियल आप शिव मंदिर में समर्पित कर आते हैं तो वंश की वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस दिन सुंदर भाव सच्चे मन से इन कार्य में से कोई 1-2 कार्य जरूर कर लिएगा। यह दिन बहुत सौभाग्य का है, श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, भाग्य प्रबल करने का है दिन, दुख दारिद्रता को दूर करने का महाव्रत है। संभव हो व्रत उपवास करें, नहीं तो सुबह और शाम प्रदोष काल में विशेष पूजा करें। दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। शिव मंदिर में बैठकर महामंत्रों का जाप करें। शिवलिंग पर 108 की संख्या में गेहूँ जरूर चढ़ाएं। दूध दही घी शक्कर शहद जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। और सबसे विशेष फुलेरा, गुरु जी कहते हैं अपने हाथ में 5 फूलों की माला सुंदर रूप में आप बनाइए अपने हाथों से। जहाँ भी शिव पार्वती का पूजन हो रहा हो फुलेरा के रूप में, हरतालिका तीज के रूप में, तो आप यहाँ पर जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुंदर भाव सच्चे मन से फुलेरा दर्शन करने जाएं। अपने शिव मंदिर में कहीं आसपास फुलेरा बंधवाएं। अपने घर पर शिव पार्वती की खुशियों के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए आप फुलेरा अपने हाथ से बनाएं। 5 फूलों की सुंदर माला, खूब फूल हो रहे हैं, और उनसे शिव पार्वती का सुंदर श्रृंगारित करें, अर्थात 5 फूलों की माला की सुंदर व्यवस्था करें। इससे लाभ होगा और संतान प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनेंगे। जैसा कि सोमवार व्रत कथा में भी महादेव संतान देने वाले कहे गए हैं। विशेष तिथि में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। राधे राधे।